इस कार्यक्रम में अध्यक्ष और इस जिला में पार्टी के भी अध्यक्ष चौधरी विनोद निषाद जी, मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र नाथ पटेल जी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब, राष्ट्रीय महासचिव बीएन मेहता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मदन चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चौधरी पटेल जी, प्रदेश के महासचिव और इसी जिला के साथी और नेता प्रशांत कुमार पंकज जी, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव राम जी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, विजय कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता राम प्रकाश सिन्हा जी, छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट कुशवाहा जी, किसान प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष अशोक राम जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष मोहम्मद सफदर इमाम साहब, महिला प्रकोष्ठ की बिहार की अध्यक्ष स्मृति कुमुद जी, युवा नेता शैलेंद्र कुमार उर्फ गौरव मुखिया जी, प्रदेश सचिव उमेश कुशवाहा जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के महासचिव डॉक्टर उदय कुमार जी, सनोज सहनी जी, अभिषेक रंजन जी, इस जिला के साथी और लगातार संघर्ष के दिनों में शुरुआती दौर से संगठन से जुड़े साथी अनंत कुशवाहा जी, राम दयालु महतो जी, रामकरण चौधरी जी, ठाकुर धर्मवीर सिंह जी, देवनारायण सिंह जी, लाल बाबू महतो जी, उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, अरविंद वर्मा जी, अरविंद कुशवाहा जी, अनीता कुमारी जी, रीना राम जी, अरविंद कुमार सिंह जी, आदित्य कुमार ठाकुर जी, आफ्ताब आलम साहब, मनोज राम जी, इंद्रजीत कुमार शाह जी, मुकेश कुमार जी, रंजीत कुमार जी, देवव्रत कुशवाहा जी, सुशीला देवी जी, डॉक्टर दिलीप चौधरी जी, मंजय सहनी जी, मनोज मेहता जी, निरंजन यादव जी, अनिल सिंह कुशवाहा जी, रामानंद सिंह जी, अरविंद कुशवाहा जी, संजय चौधरी जी, अवधेश कुशवाहा जी, शोभाकांत ठाकुर जी, राजकुमार सहनी जी,
मनोज कुमार जी, अभय कुशवाहा जी, अबलू राम जी, सपना क्रांति जी, राम रतन कापड़ जी, महेश कापड़ जी, अशोक मेहता जी, शोभाकांत ठाकुर जी, अभिलाष कुमार मित्तू जी, फूल कुमारी देवी जी, महेश्वरी देवी जी, विजय प्रसाद सिंह जी, सुनैना देवी जी, मोहम्मद बशीर जी, संजय कुशवाहा जी, डॉक्टर राम विनय सहनी जी, देव शंकर सिंह जी, मसूद जावेद मुन्ना जी, गर्भू सहनी जी, शिवचंद्र सदा जी, विभा जी, भुल्ला सदा जी, रंजीत सहनी जी, नागो राम जी, लाला सिंह जी, गुंटू सिंह जी, सुधीर कुमार ठाकुर जी, भूपेंद्र कुमार दास जी, मुकेश कुमार सिंह जी, कुंदन कुशवाहा जी, अमर कुमार सिंह जी, नरेश राम जी, जनार्दन प्रसाद सिंह जी, लाल बाबू सिंह जी, पंकज कुमार जी, सुशील कुमार जी, सुधांशु राय जी, वैशाली जिला के साथी और प्रदेश के पदाधिकारी नागेश्वर राय जी, शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग इस कार्यक्रम में, जैसा कि मन से कहा गया कि 11 बजे से ही अधिकांश साथी उपस्थित हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, वाकई आज के दिन कार्यक्रम का आयोजन तो नहीं होना चाहिए था। रक्षाबंधन का त्योहार है और इस त्योहार में अधिकांश लोग समाज के इन्वॉल्व होते ही हैं, लेकिन जिस दिन तारीख तय की जा रही थी उस दिन कैलेंडर देखकर ही तारीख तय की गई, लेकिन उस कैलेंडर के हिसाब से 30 तारीख को रक्षाबंधन होना है, यह उस पर लिखा हुआ। तो हम लोगों ने कार्यक्रम तय कर दिया। जैसे जैसे समय नजदीक आया, 2-4 दिन पहले से यह चर्चा होने लगी कि 30 को नहीं 31 को रक्षाबंधन होगा। जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा कि अब तो सारी तैयारी भी हो गई है, पर्चा पोस्टर भी लग गया है और उसी दिन रक्षाबंधन होने की बात लोग कह रहे हैं, अब क्या होगा। हमने कहा कि भाई अब कठिनाई लोगों को थोड़ी जरूर होगी, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनता दल के लोगों के ऊपर भरोसा कीजिए, कठिनाई को सह के भी लोग कार्यक्रम में जरूर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए आप सब लोग आज उपस्थित हैं और विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। आज कठिनाई हुई होगी, सुबह जल्दी रक्षाबंधन का भी काम करना पड़ा होगा और कई लोगों को कहीं न कहीं जाना होता है इस दिन, वो अपना कार्यक्रम भी छोड़ना पड़ा होगा। परेशानी हुई, लेकिन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वो आयोजनकर्ता साथियों का भी हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिए, समय तो बहुत हो गया है, हम लोग आपके बीच आए हैं। सिर्फ समस्तीपुर जिला में ही कार्यकर्ता सम्मेलन, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की तारीख तय की गई, ऐसा नहीं। पार्टी गठन के बाद पूरे बिहार में यह तय किया गया कि हर जिला में हम जाकर वहां जिला के कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और इसी मकसद से राज्य के सभी जिलों में बारी बारी से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होना है, यह तय किया गया। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और आज आपके बीच हम आए हैं। अगले कुछ दिनों में बाकी जिलों का भी कार्यक्रम लगा हुआ है, संपन्न हो जाए। तो हम आपके बीच आए हैं जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए, जिसका आयोजन आप सब लोगों ने किया। भाइयों और मित्रों, संभवतः आपके ध्यान में होगा, पार्टी गठन के उपरांत नमन यात्रा पर हम लोग निकले थे। नमन यात्रा, जो हमारे महापुरुष हुए हैं बिहार में अलग अलग जगह से, उनका नमन करना, और उसी के माध्यम से हम लोगों ने नाम दिया था उस यात्रा का विरासत बचाओ नमन यात्रा।
एक तरह से जो हमारी पार्टी बनी है उसका मकसद ही है विरासत को बचाना। इसलिए पार्टी गठन के तुरंत बाद हम लोगों ने यात्रा निकाली और उस यात्रा के क्रम में हम समस्तीपुर भी आए थे। समस्तीपुर मतलब कर्पूरी ग्राम गए थे। जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं बिहार में, उन महापुरुषों में अव्वल नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आता है। जिन महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए हमने पार्टी का गठन किया है उसमें अव्वल नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आता है। तो हम नमन यात्रा के समय आए थे, कर्पूरी ग्राम भी गए थे और उनका नमन वहां किया था। और उस दिन भी हमने कहा था कि हम इस धरती पर विरासत बचाने का जो संकल्प है उस संकल्प को फिर से एक बार याद करने आए हैं। उस वक्त आए, उसके बाद अभी इस कार्यक्रम में हम आपके बीच उपस्थित हैं। मकसद वही है जो मकसद उस दिन था, विरासत को बचाने का काम करना। जो भी महापुरुष हुए, जिन लोगों ने न जाने कितनी कुर्बानी देकर इस राज्य को, इस देश को बचाया, आगे बढ़ाया, खास करके बिहार में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिनके नाम पर एक विरासत का निर्माण हुआ, उस विरासत को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम पहले से होता रहा है। अब यहाँ से आगे हम लोगों को ले चलना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब होते थे हमारे बीच में सशरीर, उसी वक्त उनके अंत से 2-4 साल पहले ही हमने राजनीति की शुरुआत की थी। और आज की तारीख में मैं कहूं कि मेरे परिवार में उनका आना जाना नहीं होता, जीवन के अंतिम समय में ही सही उनका थोड़े दिनों के लिए सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ होता तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में आज नहीं होता। उनके सानिध्य का ही परिणाम है कि राजनीति में आने की मुझको प्रेरणा मिली और हम राजनीति में आए। उस वक्त से हमने उनको देखा और उनके बाद जो दूसरे लोग थे जिनके ऊपर उस विरासत को बचाने की जवाबदेही छोड़कर जननायक गए, उनको भी हम लोगों ने देखा है और आज तक हम लोग देख रहे हैं। भाइयों और मित्रों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद उनकी विरासत को बचाने की जवाबदेही श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर बिहार की जनता ने दी। जब वह विरासत बचाने की जवाबदेही लालू जी के ऊपर आई तो कुछ वर्ष तक तो शुरुआती दौर में लालू जी ने भी निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम किया, लेकिन 2-4 वर्षों के बाद ही लालू जी का रास्ता भटक गया और विरासत बचाने के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेकर जो वोट हासिल उन्होंने किया, जनता ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का दुरुपयोग करने में लालू जी लग गए। उस आशीर्वाद का दुरुपयोग इस रूप में, यह आशीर्वाद मिला था जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन जनता की सेवा को छोड़कर अपने परिवार की सेवा में लालू जी लग गए और वहीं से उनके रास्ता में भटकाव हो गया। नतीजा हुआ कि जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला था, शायद उतना बड़ा समर्थन बिहार की धरती पर अभी तक किसी को नहीं मिला। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं मिला। इतना बड़ा समर्थन उनको मिला, लेकिन धीरे धीरे जब अपने परिवार में सिमटते चले गए तो समाज के बाकी वर्ग के लोग उनसे अलग होते गए और सीधे तौर पे परिवार में ही रह गए। पूरी की पूरी जो राजनीति उनकी थी अपने परिवार तक सिमट कर रह गई, जिसका नतीजा भी हुआ। नतीजा सामने है, उन तमाम चीजों की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। लालू जी किसी गलती के कारण आज की तारीख में किसी भी सदन में उम्मीदवार होने तक का उनको संवैधानिक अधिकार नहीं। संवैधानिक अधिकार को उन्होंने खो दिया। जो गलती उन्होंने शुरुआती दौर में कर दी, उस गलती के कारण उनकी आज स्थिति बन गई। यह अलग बात है कि खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। अब राजनीति में जब अंतिम पैगाम की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम पारी की ओर बढ़ रहे हैं, तब उनकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह से अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दे।
तो लालू जी अब सिमटते सिमटते यहाँ तक आ गए। मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो विरासत थी, उस विरासत को ठीक से लालू जी नहीं संभाल पाए। उसी वक्त जब यह दृश्य दिखने लगा तो बिहार भर के उस समय के लोग, जो चिंता करने वाले लोग थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत कैसे आगे बढ़े, इसको जो देखने वाले लोग थे, उन लोगों ने मिलकर फिर से विमर्श किया और लालू जी के खिलाफ एक अभियान चला, जिस अभियान का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, इस बात का भरोसा बिहार की जनता ने नीतीश जी के ऊपर भी किया और नतीजा हुआ कि सब लोगों ने मिलकर नीतीश जी को आशीर्वाद दिया। उम्मीद की गई कि नीतीश जी अब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाएं। उनके ऊपर जब जवाबदेही आई तो नीतीश जी ने भी कुछ अच्छा काम जरूर किया, लेकिन अंत में आकर जिस तरह से लालू जी की राजनीति की अंतिम पारी में जब लालू जी आए, वो अपना बेटा के ऊपर दायित्व सौंपने की बात करने में सिर्फ सिमट गए। अब नीतीश जी भी उसी काम में लग गए। जब नीतीश कुमार जी की अंतिम पारी है राजनीति की, तो नीतीश जी भी सीधे तौर पे लालू जी के बेटा के हाथों कैसे बिहार को सौंप दे, इस काम में नीतीश जी भी आज लग गए। और जब यह दृश्य सामने हम लोगों को दिखा, तब हम सब लोगों ने एतराज किया। हम लोग तो गए थे नीतीश जी के साथ अपना सब कुछ कुर्बान करके। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसको इतनी मेहनत के साथ सब लोगों ने बनाने का काम किया था, उसको बर्बाद करके, कुर्बान करके हम नीतीश जी के साथ चले गए थे। हम लोग नीतीश जी के साथ इसलिए गए थे कि नीतीश जी आगे बढ़ेंगे तो कम से कम बिहार जिस रूप में नीतीश जी चला रहा है, इससे आगे जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि नीतीश जी ने खुद ही इस बात की घोषणा कर दी कि अब मेरे नेतृत्व में नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में नहीं, बल्कि अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार, अगला बिहार जाएगा। तब हम लोगों ने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी यह काम नहीं हो सकता, यह काम नहीं हो सकता है। हम लोग राजनीति में चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े कर लेंगे, लेकिन फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार चला जाए और 2005 के पहले वाली स्थिति के जो लोग जिम्मेवार थे, उनके हाथों में बिहार को आप सौंप दीजिए। हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। और तब वहीं से फिर से एक बार हम लोगों का रास्ता अलग हुआ। भाइयों और मित्रों, हम कहने आए हैं, आज राष्ट्रीय लोक जनता दल कोई नई पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोक जनता दल, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उस समय चल रही थी, उसी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नया संस्करण है। उसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का भी नया संस्करण है और साथ ही साथ यह पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प है। जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प आगे आने वाले दिनों में इसी पार्टी को बनना है, राष्ट्रीय लोक जनता दल को बनना है। क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनता दल का महत्व पहले जितना हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए काम करते थे, उससे ज्यादा महत्व आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक जनता दल का है। और ऐसा इसलिए कि पहले लोगों के ऊपर जितनी तो हम लोग कोशिश कर रहे थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर को गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास कर रहे थे, उस समय लोगों ने थोड़ा तो भरोसा किया हम लोगों के ऊपर, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ऊपर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड लोगों को लगता था, खास करके जो गरीब गुरबा लोग हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज के लोग हैं, उनको लगता था कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग गांव में लोगों के ऊपर अगर घर ढाने का काम करेंगे, लोगों को परेशान करने का काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग आदतन इस काम के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमेशा से गांव में लोगों को तंग करना, तबाह करना, आतंकित करना और इसी के माध्यम से आतंक और पाखंड राज चलाना, राष्ट्रीय जनता दल के लोग यही करते रहे। उस वक्त लोगों को लगता था कि राष्ट्रीय जनता दल का जब यह कहर आएगा तो जनता दल यूनाइटेड हमको बचाने का काम करेगा। और निश्चित रूप से
उस वक्त जहां कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उस तरह की बात की जाती थी तो एक छतरी बनकर जनता दल यूनाइटेड बचाने का काम करता था। आज की तारीख में नीतीश कुमार जी के निर्णय के कारण जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। यह पार्टी आगे नहीं चलने वाली है। वो इसी स्थिति में कोई न कोई एक दल बिहार के गरीब लोगों के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज या किसी भी जाति धर्म के जो गरीब लोग हैं जिनको न्याय चाहिए, न्याय से वंचित लोग हैं, उनके लिए कोई न एक कोई पार्टी चाहिए जो पार्टी छतरी का काम कर सके जनता दल यूनाइटेड की तरह। और अब आगे आने वाले दिनों में छतरी का काम यही राष्ट्रीय लोक जनता दल करने वाला है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड का विकल्प भी यह पार्टी है। भाइयों और मित्रों, जिस समय नीतीश कुमार जी से हम लोग का अनुबंध शुरू हो गया था उस समय हमने कहा नीतीश जी कि नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने समता पार्टी जब बनी संघर्ष के दिनों की शुरुआत 1994 में और शुरुआती दौर में जिन लोगों ने आपको सबसे पहले बैठने की जगह दी, बाद में चलकर तो यह बात ठीक है कि सब लोगों ने, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया, चाहे दलित परादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, लघु समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सवर्ण जात के भी जो लोग हो हैं, सब लोगों ने मिलकर साथ दिया। तब नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन शुरुआत में किसने साथ दिया था? जब समता पार्टी बनी थी 94 में, हम लोग जाते थे गाँव में तो कोई समता पार्टी का नाम सुनना पसंद नहीं करता था। हम लोग पूछते थे तो जाते थे, पूछते थे कि कुर्मी समाज का कौन घर है, कुशवाहा समाज का कौन घर है, और पूछ करके तब जाते थे और वहाँ के लोग तब बैठने की जगह देते थे। तो शुरुआती दौर में लघु समाज के लोगों, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, तभी जाकर पार्टी आगे बढ़ी और फिर सत्ता में नीतीश कुमार जी गए। तो जिस वक्त अनुबंध शुरू हुआ था हमने कहा नीतीश जी कि नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है आपको, कोई बात नहीं, आप लघु समाज में से किसी को जिसका हक बनता है, धार्मिक समाज में से किसी को, अति पिछड़ा समाज में से किसी को आप अपने बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के पीछे चलने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। लेकिन नीतीश जी ने इतने दिनों में जनता दल यूनाइटेड आज इसलिए भी बर्बाद होने के कगार पर है कि नीतीश कुमार जी के बाद लीडर वहां कौन, सेकेंड मैन जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी ने तैयार ही नहीं किया। उनके बाद कौन संभाले इसको तैयार ही नहीं किया। जबकि नेताओं का दायित्व होता है कि अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी किसको बनाए, किसी न किसी रूप में सेकेंड मैन लीडरशिप तैयार करने की जवाबदेही उनके ऊपर होती है। लेकिन सेकेंड मैन लीडरशिप जनता दल यूनाइटेड ने नहीं तैयार किया नीतीश कुमार जी ने, और नहीं तैयार किया इसलिए अपने घर में उनको उत्तराधिकारी नहीं दिखा, पड़ोस में उत्तराधिकारी दिखा है। उस पड़ोसी उत्तराधिकारी के यहाँ हम लोग बिहार को नहीं जाने देंगे। यह हमारी पार्टी का संकल्प, यह हमारी पार्टी का संकल्प है। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए, पार्टी के साथियों, आप सब लोगों से हमारा आग्रह है कि सब लोग गाँव में जाइए, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जाइएगा, निश्चित रूप से लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपके साथ लोग आएंगे। लेकिन जाइएगा नहीं, आपस में समस्तीपुर के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं, आपस में आप लोगों के बीच जो कुछ भी चल रहा है यह ठीक नहीं है, पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है और आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इसको तत्काल आपको समाप्त करने का काम कीजिए। प्रदेश अध्यक्ष जी, आप इन लोगों को बुला लीजिए किसी दिन पटना में कुछ सिलेक्टेड लोगों को, और वहां बैठा करके जो कुछ भी लोगों के बीच है उसको समाप्त करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो यह ठीक नहीं है। चाहे जिसकी ओर से हो, पार्टी चलेगी तो अनुशासन के आधार पर पार्टी चलेगी, अनुशासनहीनता पार्टी में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद का नारा लगाकर उपेंद्र कुशवाहा को चाहिएगा। उपेंद्र कुशवाहा खुश हो जाए, नहीं उपेंद्र कुशवाहा खुश हो सकता है।
पार्टी का काम होगा तब सब लोगों को खुशी मिलेगी। सिर्फ मुझको माला पहना दीजिए, मेरा नाम लेकर जिंदाबाद कर दीजिए, इससे थोड़े पार्टी बन जाए, इससे थोड़े लोगों को न्याय मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है इन चीजों से अलग हटिए और सब कुछ मन में जो कुछ भी हो बैठ करके देखिए और उसको समाप्त करके आगे बढ़िए। मुझको पूरा भरोसा है कि बिहार के अन्य जिलों से ज्यादा इस जिला में पार्टी मजबूत होगी, निश्चित रूप से मजबूत होगी। अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सब लोगों को जानकारी हो गई है कि हम लोग एनडीए के हिस्सा हो गए हैं। हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा हो गई है। हम लोग एनडीए में रहकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी 40 में 40 जगह तैयारी चुनाव लड़ने की और साथ ही साथ संगठन को गांव-गांव, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला तक हर मतदान केंद्र तक पहुंचाने। तो इस काम में अभी लगिए मजबूती से। बिहार में 40 जगह में कहां-कहां और कितनी सीटों पर हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी अभी यह तय नहीं। हम तय करेंगे तब आपको बताएंगे कि कितनी सीटों पर हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी और कितनी सीटों पर गठबंधन की ओर से और पार्टी की उम्मीदवारी होगी। जहां जहां से हमारी पार्टी की राष्ट्रीय लोक जनता दल की उम्मीदवारी होगी गठबंधन में, वहां से उनको जिताने के लिए, हमारे उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक करना है। और जहां जहां से गठबंधन के घटक दलों की ओर से उम्मीदवारी होगी वहां उनको जिताने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक करेंगे। और बिहार में 40 में 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की जीत कैसे सुनिश्चित हो, इस काम में हम सब लोग लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। और मुझको पक्का भरोसा है इन इलाकों से एनडीए की जीत निश्चित होगी लोकसभा चुनाव में। तो आप सब लोग मिलकर इस काम में लगिए, संगठन का काम कीजिए और कोई किसी तरह की परेशानी हो तो हम लोगों से बताने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम में सब लोगों ने शिरकत की, सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।